तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें दिखाया गया है कि फ्रांस की जो औरतें होती हैं आखिर वो क्या चाहती हैं, और इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी ऐसा ही है, व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट। इस फिल्म को 1986 में रिलीज किया गया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि यह मूवी काफी पुरानी है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह मूवी आजकल की मूवी से भी ज्यादा एडवांस है, जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। इस फिल्म को IMDb रेटिंग मिले हैं 5.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि रोजर नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है और वह हॉस्टल से छुट्टियां मनाने के लिए अपनी फैमिली के पास जा रहा है। और रोजर को लेने के लिए उसकी फैमिली अपने घर की एक मेड को भेजते हैं जिसका नाम है मैडम लपीते। अब वह रोजर को लेने के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर जाती है। तो जब वह रोजर को लेकर आ रही होती है तो मैडम लपीते के पपीते काफी हिलने लगते हैं। तो रोजर हौसी नजरों से उन्हें देखने लगता है, लेकिन यहाँ मैडम लपीते रोजर को कुछ नहीं कहती और मन ही मन मुस्कुराकर सोचती है कि ले ले बेटे मजे, तेरा भी टाइम है। अब रोजर अपने घर पहुंचता है तो घर के सभी मेंबर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन तभी रोजर की मदर की नजर रोजर की पैंट पर पड़ती है और वह बोलती है कि यह तुम्हारी पैंट पर क्या हो गया है। और यहाँ हम व्यूअर्स का दिमाग इतनी स्पीड से काम करता है कि हम समझ जाते हैं कि मैडम लपीते के पपीतों की वजह से रोजर की पैंट खराब हो गई थी। तो इस पर रोजर की मौसी मार्गरीटा कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा होता रहता है, लाओ इसे मैं साफ कर देती हूँ। और वह उसको साफ कर देती है। और यहाँ एक और मेड होती है जिसका नाम है उर्सुला, जो रोजर को काफी सपोर्ट करती है। अब आगे दिखाते हैं कि घर के अंदर रोजर की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम है बार्था। कहानी में दिखाते हैं कि बार्था और रोजर की काफी बनती है। आगे दिखाते हैं कि बार्था रोजर को जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है और वहाँ उसको मैडम लपीते मिल जाती है। तो रोजर और मैडम लपीते आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स जानते हैं कि मैडम लपीते कितनी बदतमीज है। तो वह रोजर से कहती है कि जरा 1 मिनट रुको, और अपनी स्कर्ट ऊपर करके वह खड़े खड़े ही वहीं सूसू करने लगती है। तो यहाँ रोजर चौंक जाता है और मन ही मन कहता है कि यार कितनी औसम है। अब रोजर जंगल में अकेला घूम रहा होता है और अचानक से उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज आती है। तो वह देखता है कि उसके ही घर की मेड उर्सुला किसी के साथ खेत में दबा के संभोग कर रही है। तो यहाँ रोजर फिर से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि इस गांव की तो हवा में भी संभोग है, वो भी दबा के। और यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि आखिर इस मूवी का नाम व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन क्यों रखा गया। आगे दिखाते हैं कि घर के अंदर सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रोजर की मदर किसी भी मामले में काफी डिसिप्लिन्ड है। वह कभी भी किसी को अभद्र व्यवहार करने नहीं देती और यदि कोई ऐसा करता है और वह उसे सजा देने का भी हौसला रखती है। अब यही रोजर की बहन आज रोजर के रूम में सोने के लिए अपनी मदर से पूछती है, लेकिन उसकी मदर इसके लिए साफ इनकार कर देती है और अब सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब रोजर अपने रूम में होता है तो वह अपने रूम से बाहर टी कप्स के बजने की आवाज सुनता है। तो वह तुरंत अपने रूम से बाहर देखता है कि उनके घर की एक मेड हाथ में ट्रे और कप्स लेकर झुकी हुई है और पीछे से रूम के अंदर से ही उसका कोई गेम बजा रहा है। और गेम खत्म हो जाने के बाद गेम का प्लेयर अंदर से अंदर ही दरवाजा बंद कर लेता है और वह मेड नॉर्मल हो जाती है और वहां से चली जाती है। और यह सब देख रोजर का टाइगर जिंदा हो जाता है और वह रात भर सो नहीं पाता। अब आगे दिखाते हैं कि रोजर की छोटी बहन बार्था रोजर से बताती है कि हमारे घर की जो शेफ है हेलिना, उसने मुझे यह बताया कि हमारी मौसी मार्गरीटा का अब तक वर्जिन होना ठीक नहीं है। तो रोजर बार्था से पूछता है कि हमारी मौसी ने अब तक शादी क्यों नहीं की। तो इस पर बार्था कहती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है। तो रोजर कहता है कि उन्हें मिस्टर फ्रैंक से भी बात करने की कोशिश नहीं की। तो बार्था कहती है कि मिस्टर फ्रैंक तो हमेशा ऊपर दूरबीन से तारों की खोज में लगे रहते हैं। अब अगली सुबह बार्था रोजर को एक नदी के किनारे ले जाती है और उससे कहती है कि घर के जितने भी नौकर चाकर हैं वो यहीं पर आकर अपनी पर्सनल बातें करती हैं। और तभी वहां सभी नौकरानियां आती रहती हैं। तो तभी बार्था और रोजर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब ये नौकरानियां वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगती हैं कि तभी नदी की दूसरी तरफ कुछ आदमी आते हैं, वह भी इस घर के नौकर होते हैं। तो वह इन लेडीज को छेड़ने के लिए वहीं इन्हें दिखाकर सूसू करने लगते हैं। तो यहाँ ये लेडीज भी कम नहीं होती, वह स्कर्ट ऊपर करके अपना पिछवाड़ा दिखा देती हैं और इन मजदूरों के लिए इतना काफी होता है और वो वहां से चले जाते हैं। और यह सब रोजर और बार्था देखते रहते हैं। तो यहाँ रोजर सोचता है कि साला सबके सब मजे ले रहे हैं, मुझे भी कुछ मिलेगा या नहीं। अब आगे दिखाते हैं कि घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिसा और रोजर के फादर आए हैं और घर के सभी मेंबर्स उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ रोजर की बड़ी बहन एलिसा सभी से गले मिलती है, लेकिन वह रोजर को सिर्फ हेलो बोलकर घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ रोजर निराश हो जाता है और सोचता है कि सब के सब मुझे ही शक्ति कपूर क्यों सोच रहे हैं, जबकि यहाँ कारनामे तो हर कोई कर रहा है। अब आगे दिखाते हैं कि रोजर ऊपर काम कर रही नौकरानी की स्कर्ट में झांकने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे एक नौकर देख लेता है और कहता है कि साले मरना यहाँ से, और रोजर पर घास फेंक के मारता है। अब रोजर निराश होकर वहां से चला जाता है। तो रोजर की छोटी बहन बार्था से उसकी यह निराशा देखी नहीं जाती। तो वह रोजर से कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ तुम कुछ मजेदार बातें सुन सकते हो। तो वह उसे एक चर्च में ले जाती है जहाँ एक मोंक होता है और वह सभी लेडीज के कन्फेशन सुनता है। मतलब यदि किसी भी लेडीज
उससे जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं और वह उसका प्रायश्चित करना चाहती है। तो वह इस मोंग के पास आकर अपना कन्फेशन देती है। तो मार्था रोजर को इस छिपी हुई जगह बताकर वहां से चली जाती है। अब रोजर वहीं छिपे छिपे इंतजार करता है कि कोई लेडीज आए कन्फेशन करने। तो तभी वह देखता है कि उसकी ही मौसी मार्गरीटा कन्फेशन करने आई है। तो वह आकर बोलती है कि गुरुजी मेरे से एक पाप हो गया है। तो वह मोंग बोलता है कि क्या पाप हुआ है बताओ मुझे। तो मार्गरीटा कहती है कि अभी कुछ दिन पहले मेरा नेफ्यू रोजर हॉस्टल से घर आया है और मैंने उसको अपने साथ संभोग करते हुए काफी बार इमेजिन किया है, तो यही मेरा पाप है। तो यह सब सुनकर रोजर मन ही मन दिलेर मेहंदी के गाने पर भांगड़ा करने लगता है और इसी एक्साइटमेंट में वह इतना उतावला हो जाता है कि वह उस छिपी हुई जगह से नीचे गिर जाता है और वह मोंग उसे पकड़ लेता है। अब यह मोंग रोजर को उसके घर लेकर जाता है और रोजर की मदर से सारी बात बताता है। और यहाँ हम व्यूअर्स तो जानते ही हैं कि रोजर की मदर कितनी स्ट्रिक्ट होती है। तो वह कहती है कि गुरुजी आप ही बताइए कि इस हवस के पुजारी को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो मोंग बोलता है कि इसके चुत्तड़ पर 10 सट्टी मारी जाएंगी और यह काम इसकी मौसी मार्गरीटा ही करेंगी। तो यहाँ मार्गरीटा ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रोजर की मदर मार्गरीटा को फोर्स करती है और मार्गरीटा ही रोजर के चुत्तड़ पर 10 सट्टी मारती है। और यहाँ फैमिली के सभी मेंबर्स होते हैं और तभी वहाँ रोजर की बड़ी बहन एलिसा का मंगेतर भी आ जाता है और वह भी रोजर को पिटता देख खुश होता है। लेकिन यह देख घर की मेड अर्सुला और रोजर की छोटी बहन बार्था जरा भी खुश नहीं होते। अब रोजर अपने रूम में जाकर रोने लगता है और उसे ज्यादा दुख पिटने का नहीं बल्कि इसका होता है कि साला सभी तो चोर हैं, फिर मुझे ही क्यों गलत समझा जा रहा है। अब रोजर को फिर से वही कप्स बजने की आवाज आती है और वह अपने रूम से बाहर जाकर देखता है कि वही प्लेयर अपना गेम बजा रहा है और इस बार वहाँ मिस्टर फ्रैंक भी इस सीन का लुत्फ ले रहे होते हैं। तो रोजर उनको देख लेता है और मिस्टर फ्रैंक रोजर को देखकर वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अब वहीं अर्सुला आती है और वह रोजर से कहती है कि अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो पिछवाड़े पे क्रीम लगा दूं, लेकिन रोजर मना कर देता है और अर्सुला से पूछता है कि यह हेलिना हर रोज कप्स लेकर आती है और यहाँ ना जाने कौन इसका गेम बजा देता है। तो अर्सुला इस पर कहती है कि यह एक सीक्रेट है और यह हर रात की कहानी है और वहां से चली जाती है। तो फिर रोजर सोचता है कि मिस्टर फ्रैंक भी तो यह सब देख रहे थे, तो वह शायद जानते हो कि यह क्या हो रहा है। तो रोजर मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है और वह देखता है कि मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहे हैं और रोजर को देख वह चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो रोजर दूरबीन से देखता है कि आखिर मिस्टर फ्रैंक देखते क्या है। तो वह देखता है कि दो प्राणी आपस में बुरी तरीके से लिपटे हुए हैं। तो यहाँ रोजर समझ जाता है कि तो यह है मिस्टर फ्रैंक के तारों की खोज और वह तभी देखता है कि वहीं एक बुक पड़ी है। तो रोजर उसे खोलकर देखता है तो वह एक गंदी किताब होती है। तो रोजर उस किताब को छुपा लेता है और वहां से चला जाता है। रोजर जब वह बुक लेकर नीचे आ रहा होता है तो वह अपनी मदर के रूम से कुछ आवाजें सुनता है। उसके फादर जो एक कर्नल है वह रोजर की मदर के साथ स्टैंडर्डीज अटेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ रोजर रूम के बाहर अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोजर की बड़ी बहन एलिसा का मंगेतर रोजर को पकड़ लेता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी यह हरकत पूरे घर को बताऊंगा। तो रोजर कहता है कि यह किसी को मत बताना, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। तो इसके बदले वह रोजर से अपनी गाड़ी धुलवाता है। आगे दिखाते हैं कि रोजर वह गंदी बुक पढ़ने के लिए घोड़े के अस्तबल में जाता है और जब वह उस बुक को पढ़ रहा होता है तभी वहां एक मजदूर आ जाता है। तो रोजर उसे देख तुरंत छिप जाता है और तभी वहां एक विंडो से वही कप ट्रे वाली मेड हेलिना मुर्गियों को दाना डालने आती है। तो तभी वह मजदूर हेलिना को उस विंडो में फंसा देता है और पीछे से जाकर उसके साथ दबा के संभोग करता है। तो यहाँ हेलिना उसे मना करती है, कहती है कि छोड़ दो मुझे, जाने दो, लेकिन वह मजदूर हेलिना की एक नहीं सुनता। अब रोजर यह सब देख हेलिना को उस विंडो से निकालने लगता है। तो हेलिना कहती है कि रहने दो, ये तो मैं वैसे ही मना कर रही हूँ, लड़कियों की तो ना में भी हाँ होती है। और हेलिना भी मजदूर के साथ दबा के संभोग करती है। आगे दिखाते हैं कि घर के अंदर रोजर की बड़ी बहन एलिसा का मंगेतर रोजर से अपने जूते साफ करवाता है। तो रोजर यह करने से मना कर देता है। तो वह रोजर की मदर से कह देता है कि यह रात को तुम्हारे रूम के बाहर तुम्हारी सारी परेड सुन रहा था। तो यहाँ रोजर की मदर रोजर पर काफी गुस्सा करती है और कहती है कि मेरी लड़की कभी ऐसा गलत काम नहीं करती, बस यही पता नहीं कहां से ठरकी हो गया। तो इस पर रोजर वही गंदी किताब अपनी बहन एलिसा के पास रखकर चला जाता है और बाहर से छिपकर देखता है कि एलिसा इस बुक को पढ़ती है या नहीं। तो जब एलिसा उस बुक को देखती है तो वह शर्माकर उसे छिपा लेती है और बाद में अकेले में जाकर उसे पढ़ती है और इस बुक को पढ़ने के बाद वह बहुत अच्छा महसूस करती है। आगे दिखाते हैं कि रोजर किचन में जाता है और वहाँ अर्सुला होती है। तो रोजर चारों तरफ देखता है कि आसपास कोई नहीं है और वह तुरंत अर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। यहाँ अर्सुला भी उसे यह करने देती है, लेकिन तभी अचानक से किचन में कोई आ जाता है। तो रोजर तुरंत वहां से भाग जाता है। तो यहाँ रोजर की ठरक चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वह सोचता है कि इस टाइम तो एक ही है जो मुझे आराम दे सकती है, वह है मैडम लपीते। तो वह तुरंत मैडम लपीते के पास पहुंच जाता है और उन्हें पीछे से जाकर पकड़ लेता है। तो यहाँ मैडम लपीते वैसे ही झूठ मूठ कर नाना करती है, लेकिन खुद ही रोजर को अपने से लिपटा लेती है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि जर्मनी ने फ्रांस से वार शुरू कर दिया है। तो सभी यह सुनकर बाहर की ओर दौड़ते हैं और यहाँ एक बार फिर से रोजर का काम अधूरा रह जाता है। अब घर के अंदर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि गांव के सभी मर्दों को युद्ध के लिए जाना है और मिस्टर फ्रैंक बोल देते हैं कि उन्हें अस्थमा है, वो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। और तभी वहां रोजर आता है और जब उसे पता चलता है कि गांव के सभी मर्द युद्ध के लिए जा रहे हैं तो वह सोचता है कि अब आया है मेरा टाइम, अब मैं अपने सारे बदले लूंगा। और वह एक कविता पढ़ता है, बहुत सताया तुमने करने नहीं दिया संभोग, बनते हैं यहाँ सब शरीफ साले ठरकी लोग, किया है मैंने उसके साथ जिससे नहीं था मेरा जोग, जो भी औरत आएगी सामने उसको दूंगा ठोक। और इस कविता को पढ़ने के बाद अब वह सबके जाने का इंतजार करता है, लेकिन यह सब कमीने ऐसे ही नहीं जाते। उस समय फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था कि जब भी
सभी लोग युद्ध के लिए जाते थे तो जाने से पहले वह अपने पार्टनर के साथ सामूहिक संभोग करते थे। मतलब सभी लोग जंगल में जाकर एक साथ संभोग करते थे। तो यही रिवाज इस रात को होता है। मतलब सभी अपने अपने पार्टनर को लेकर जंगल में चले जाते हैं और दबा दबा के संभोग करते हैं। और यहाँ रोजर सोचता है कि सालों आज की बात है और कल तुम फौजियों के साथ युद्ध करोगे और मैं भोजियों के साथ। अब सुबह को सभी औरतें अपने अपने पार्टनर को वार के लिए रवाना कर देती हैं और रोजर अपनी कविता के अनुसार अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले वह उर्सुला को टारगेट करता है और जब वह ऊपर रूम में सफाई कर रही होती है तो वह उसे वहीं जाकर लिपट जाता है और उसके साथ दबा के संभोग करता है। अब संभोग के बाद रोजर उर्सुला से कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर उर्सुला कहती है कि जब भी कोई वर्जिन लड़का अपनी वर्जेनिटी खोता है तो वह यही लाइन बोलता है। अब आगे दिखाते हैं कि रोजर इतना खुश है कि ना जाने उसे कौन सा हीरा मिल गया हो, क्योंकि यह उसका पहली बार होता है। अब रोजर के पास उसकी छोटी बहन बार्था आती है और वह उससे कहती है कि मम्मी ने उस मोंग को बुलाया है और वो कुछ कन्फेस करने वाली है। चलो चलकर सुनते हैं कि क्या कन्फेशन है। तो यह दोनों छुपकर सुनते हैं कि रोजर की मदर मोंग से कह रही होती है कि उसके हस्बैंड उसके साथ रात को अलग अलग पोजीशन में करते हैं और फौजी स्टाइल में भी काफी बार करते हैं और मुझे भी यह काफी पसंद है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि यह कोई पाप तो नहीं है। तो उस पर मोंग कहता है कि नहीं, यह कोई पाप नहीं है। जैसा किसान अपने खेत में कुछ भी कर सकता है ऐसे ही तुम और तुम्हारे हस्बैंड एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हो। और यह सब रोजर सुनता है और तभी रोजर की मदर उसको देख लेती है और उससे डांटने लगती है, लेकिन रोजर यहाँ नहीं डरता। वह मोंग से कहता है कि पहले तो तुमने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया था, लेकिन अब यहाँ कोई मर्द नहीं है जो मुझे पकड़ सके। अब आगे दिखाते हैं कि इस घर की वह शेफ नदी किनारे बैठी है और रोजर मगरमच्छ की तरह पानी के अंदर से आता है और वह उसको भी लिपट जाता है और यह दोनों वहीं पर दबा कर संभोग करते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि रोजर के फादर घर पर वापस आए हैं क्योंकि वह कर्नल होते हैं और वो घर पर आते जाते रहते हैं। अब रात को रोजर देखता है कि उसकी मौसी मार्गरीटा और वह शेफ दोनों उसके फादर और मदर के रूम के बाहर सुन रहे हैं। तो रोजर भी उनके साथ सुनने लगता है। तो उन्हें पता चलता है कि अंदर दबा के घपाघप चल रहा है और जब गेम खत्म हो जाता है तो तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जब रोजर की मौसी मार्गरीटा अपने रूम में जाती है तो रोजर वहीं उसके बेड पर लेटा होता है और वह अपनी मौसी से कहता है कि तुम अब तक वर्जिन कैसे हो सकती हो, अब तो मैं भी वर्जिन नहीं रहा। और यह दोनों वहीं दबा के संभोग करने लग जाते हैं। अब आगे दिखाते हैं कि वही कप ट्रे वाली हेलिना फिर से आती है, लेकिन इस बार कोई भी गेट नहीं खुलता क्योंकि सभी मर्द तो वार के लिए गए होते हैं। तो वह रोजर के ही रूम में चली जाती है और रोजर उसके साथ भी दबा के संभोग करता है। आगे दिखाते हैं कि रोजर की बड़ी बहन घोड़े के अस्तबल की तरफ जा रही है तो रोजर उसे देख लेता है और वह उसके साथ जाकर दबा के संभोग करता है। अब हर रात रोजर के रूम के बाहर लाइन लगी रहती है, कभी उर्सुला तो कभी एलिना, कभी मार्गरीटा तो कभी शेफ और कभी वह कप ट्रे वाली लड़की। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एलिसा रोजर से आकर कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और तभी खबर आती है कि वॉर भी खत्म हो चुका है और सभी अब वापस आ गए हैं। तो यहाँ रोजर को अब डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, यह तो सबकी सब प्रेग्नेंट न हो जाए। और होता भी यही है। तभी उर्सुला रोजर के रूम में आती है और वह कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और फिर उसकी मौसी मार्गरीटा भी प्रेग्नेंट है। और रोजर सोचता है कि इस प्रॉब्लम का कुछ न कुछ तो सोचना होगा वरना बीच चौराहे पर फांसी दिलवाएंगे मुझे। अब सभी मर्द घर वापस आ चुके हैं तो रोजर सबसे पहले एलिसा से कहता है कि वह अपने मंगेतर के पास जाए और उसे सेड्यूस करे ताकि सबको यह लगे कि यह बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। और वह एलिसा के बेड पर रेड नेल पॉलिश भी डाल देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि वह वर्जिन है। अब वह मार्गरीटा को बुलाता है और उससे बोलता है कि वह मिस्टर फ्रैंक के साथ दबा के संभोग करे ताकि यह बच्चा उनका साबित हो जाए। और उर्सुला तो खुद ही एक गांव के काणे से शादी कर लेती है और यहाँ रोजर अपने सारे पापों को ठिकाने लगा देता है। और वह यह सब करने के बाद एक बार फिर से कप ट्रे वाली के साथ दबा के संभोग करता है। और अब कुछ दिनों बाद इन सबके पेट भटूरे की तरह फूल जाते हैं और यह सब कहते हैं कि वह अपने बच्चे का नाम रोजर रखेंगी। अब फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जिसमें रोजर अपने हॉस्टल के लिए जाने को तैयार होता है और तभी वह कप ट्रे वाली रोजर के पास आती है और उससे कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट है। तो रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी अब पति ढूंढना होगा। तो इस पर वह कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो कोई भी रूम के अंदर खींच लेता है, मैं तो यह बच्चा किसी का भी बता दूंगी, टेंशन नो। और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।